हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, अब लाइंस एंड एंगल्स पढ़ने से पहले कुछ डेफिनेशंस हमें देखनी होगी, पढ़नी होगी, समझनी होगी। तो जो डेफिनेशंस हैं उसमें फर्स्ट आपके पास आता है वो है पॉइंट। ठीक है, पॉइंट क्या होता है? जैसे मैंने आप एक शार्प पेंसिल लीजिए, शार्प पेंसिल से आप एक डॉट बनाइए, वो पॉइंट है आपके पास में। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये क्या होता है? पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर which has no dimension। मतलब ना तो इसमें लेंथ होगी, ना ब्रेथ होगी, ना हाइट होगी। ठीक है, ये होगा आपके पास में पॉइंट। ठीक, पॉइंट के बाद आप देखिए, जैसे मैंने बोला आपसे कि लाइन क्या होती है। लाइन लाइन एक ब्रेथलेस लेंथ होती है। ठीक है, ब्रेथलेस लेंथ मतलब जैसे मैंने इस तरीके से बनाया, और क्या प्रॉपर्टी है लाइन की कि मैं इसके दोनों एंड को इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकता हूं, इनडेफिनेटली मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? लाइन इट इज अ ब्रेथलेस लेंथ, ब्रेथलेस लेंथ एंड इट्स both ends can be extended infinitely in both directions। ठीक है, मतलब आपके पास में ब्रेथलेस लेंथ है, सिर्फ लेंथ है, और इसके दोनों एंड को आप इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है अपने पास में रे। रे क्या होती है? जैसे मैंने अभी बोला कि लाइन में दोनों एंड को आप एक्सटेंड कर सकते हो। जो रे होती है उसमें वन पॉइंट, एक पॉइंट फिक्स होता है। ठीक है, एक एंड पॉइंट जो है वो फिक्स होता है, या तो रे इस तरीके से या इस तरीके से। वन एंड पॉइंट इज फिक्स्ड विच इज कॉल्ड एज विच इज नोन एज रे। ठीक है, रे हुज वन एंड अ लाइन, ऐसी लाइन, अ लाइन हुज वन एंड इज फिक्स्ड। ठीक है, ऐसी लाइन जिसका एक एंड फिक्स हो उसे हम क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। ठीक, अब रे के बाद अपने पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है लाइन सेगमेंट। क्या आता है? लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट मैंने बोला रे में एक एंड पॉइंट फिक्स होता है। ठीक है, तो जो लाइन सेगमेंट है उसमें दोनों एंड पॉइंट फिक्स होंगे। इसको आप जैसे फिक्स मेजरमेंट होगा, आप ये बोलेंगे ए बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं ये भी बोल सकता हूं, लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ठीक है, लाइन का एक पार्ट होता है हुज बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। इसके दोनों एंड क्या होंगे? फिक्स होंगे। ठीक, लाइन सेगमेंट के बाद में जो है अपने पास में जो टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है एंगल्स। ठीक है, अब क्या होता है एंगल? ठीक है, आपने रे पढ़ा, रे क्या होता है? जिसका वन एंड पॉइंट फिक्स होता है, कोई भी एक पॉइंट उसका फिक्स होगा। जब दो रे एक ही सेम पॉइंट से स्टार्ट होती है, इनिशिएटिव होती है, ठीक है, इस तरीके से, ये आपके पास में कोई सेम कॉमन पॉइंट है, एक ही कॉमन पॉइंट से अगर दो रे स्टार्ट होती है तो उनके बीच में जो ये रोटेशन होता है, इस रोटेशन को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे? दी अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन टू रेज which have one common vertex और स्टार्टिंग पॉइंट।
क्लियर है? दो रे अगर एक ही पॉइंट से इनिशिएट होती है और उनके बीच में जो ये रोटेशन होता है, इस अमाउंट को, इस रोटेशन को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। अब ये रोटेशन कितना भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। ये फिक्स है, ये आपका एंगल हो गया। अगर बाहर वाले को देखें तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है अपने पास में एक्यूट एंगल। देखिए अब क्या होता है एक्यूट एंगल। अगर मैं बोलूं एक्स कोई एंगल है, ठीक है, और उस एंगल को मैं इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं कि लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, तो ये जो आपका एक्स है ये कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल। कैसे डिफाइन करेंगे? एन एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट किसके बीच में हो? 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच। तो इस तरीके से बना सकता हूं, मैंने बनाया ए ओ बी, ये कोई एंगल है अपने पास में, इसको मैंने बोल दिया एक्स, ठीक है। नेक्स्ट एक्यूट के बाद में अपने पास आता है राइट एंगल। क्या आता है? राइट एंगल। अब राइट एंगल में क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि x एक राइट एंगल है तो एग्जैक्टली उसकी वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री, ठीक है। तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। एकदम स्ट्रेट बनाएंगे इसको, ए ओ बी, ये हो गया आपके पास 90 डिग्री, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया x, तो x की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। इस तरीके से साइन होगा 90 डिग्री का, ठीक। देखिए आप राइट एंगल के बाद नेक्स्ट आपके पास आता है ऑब्ट्यूस एंगल। क्या आता है? ऑब्ट्यूस एंगल। अब मैं अगर बोलूं कि जो एंगल में सभी में सेम ले रहा हूं x, तो अगर मैं x यहां लेता हूं तो क्या होगा ऑब्ट्यूस एंगल? ऑब्ट्यूस एंगल होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। तो डिफाइन कैसे करेंगे? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए इसको बनाता हूं मैंने यहां पे एंगल लिया, रे ली, ये हो गया ओ बी, ए ओ बी मैंने ले लिया आपके पास में x। अब ये देखिए 90 डिग्री के लिए एकदम स्ट्रेट होता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा है और 180 से लेस है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एन एंगल whose measure is 180 डिग्री। एग्जैक्टली क्या मेजरमेंट होगा? 180 डिग्री। तो देखिए आप, ये A, इस पॉइंट को मैंने बोला O, इसको बोला B, यहां से यहां तक ये वैल्यू जो है आपके पास में क्या हो जाएगी? 180 डिग्री, ठीक। नेक्स्ट जो है इसके बाद में अपने पास आता है कंप्लीट एंगल। देखिए अब कंप्लीट एंगल क्या होगा? एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 360 डिग्री, ठीक है। एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री। कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। जैसे आपने यहां से स्टार्ट किया तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये कंप्लीट एंगल हो गया, ये हो गया आपके पास में 360 डिग्री, ठीक। अब आप देखिए जैसे आपके पास में कुछ वैल्यूज गिवन हो, कुछ एंगल की वैल्यूज गिवन हो और आपसे पूछा जाए कौन सा एंगल है। फॉर एग्जांपल ऐसे मैं आपसे बोलूं 90 डिग्री कौन सा एंगल है, तो आप क्या बोलेंगे? राइट एंगल। मैं आपसे पूछूं 70 डिग्री कौन सा एंगल है, क्या बोलेंगे आप? एक्यूट एंगल, ठीक।
नेक्स्ट मैं आपसे पूछूं 180 डिग्री कौन सा एंगल है? कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल। ठीक। मैं आपसे पूछूं 120 डिग्री कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक। इन टाइप्स ऑफ एंगल के बाद में अपने पास में आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है देखिए। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे एंगल्स जिन दोनों एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री हो। ठीक है, सपोज जैसे आपने दो एंगल ले लिए, एक एंगल आपने ले लिया x, तो दूसरा एंगल क्या होगा आपके पास में 90 माइनस एक्स। ऐसे दो एंगल्स जिन दोनों का सम क्या हो 90 डिग्री, उसे क्या बोलेंगे हम? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो दोज एंगल्स whose sum is 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री। अगर एक एंगल x है और एक y है, ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री लिखा मैंने अगर, देन x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक। अगर मैंने बोला एक एंगल 30 डिग्री है, तो दूसरा एंगल क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो देखिए दूसरा एंगल मतलब दोनों का सम क्या आना चाहिए 90 डिग्री। तो मैंने इसके साथ ले लिया x और क्या आना चाहिए सम 90 डिग्री। तो ये हो गया आपके पास 90 माइनस 30, तो ये हो गया आपके पास 60। मतलब 30 डिग्री के साथ में जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा वो होगा कितना 60 डिग्री। अगर आप लेते हो 10 डिग्री तो उसके साथ 80 डिग्री, अगर आप लेते हो 20 डिग्री तो उसके साथ 70 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बाद आता अपने पास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिन दोनों एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री। ठीक है, सपोज लेट टू एंगल्स आर x एंड y। मैंने दो एंगल लिए x और y, तो इन दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो x और y क्या हो गए आपके पास में? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे दो एंगल जिन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल देखिए आप, अगर एक ही वेरिएबल में अगर मैं लेता हूं सिर्फ एक वेरिएबल के साथ, तो आप देखिए अगर वन एंगल मैंने ले लिया x, ठीक है, तो दूसरा एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स। इन दोनों का सम क्या होगा 90। अब आप देखिए जैसे आपने एक ले लिया एग्जांपल 10 डिग्री, अब 10 डिग्री के साथ ऐसा क्या एंगल हो जिसका सम 90 डिग्री हो, तो वो हो जाएगा आपके पास 80 डिग्री। ठीक। अगर आपने ले लिया 20 डिग्री तो इसके साथ क्या होना चाहिए 70 डिग्री। 20 डिग्री एंगल जो है आपका, इसमें क्या ऐड करें कि 90 हो जाए, तो वो क्या होगा 70। ठीक है, नेक्स्ट आपने ले लिया अगर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के साथ क्या होना चाहिए 60 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिन दोनों का सम 90 डिग्री हो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप ऐसे और भी काफी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपने ले लिया 40 डिग्री, तो 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपके पास में 50 डिग्री। ठीक। सिमिलरली रिवर्स बोल सकता हूं, 50 डिग्री एंगल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 40 डिग्री। क्लियर? तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है अपने पास में सप्लीमेंट्री एंगल।
क्या होता है? अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री में ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री। अब सप्लीमेंट्री में क्या होगा? ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो 120 डिग्री। क्या हो सम? 120 डिग्री। टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। अगर ऐसे दो एंगल जिन दोनों का सम 180 डिग्री है तो उसे क्या बोलेंगे हम? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल लेट वन एंगल, अगर एक एंगल x है तो इसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? वो होगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, और एग्जांपल लेकर देखते हैं। अगर जैसे आपने ले लिया एक एंगल 120 डिग्री, मुझे ऐसे एंगल चाहिए जिन दोनों का सम क्या हो 180 डिग्री हो। अब अगर एक एंगल आपने ले लिया 120 डिग्री तो दूसरा क्या होगा 60 डिग्री। एक आपने ले लिया 30 डिग्री तो दूसरा क्या होगा 150 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे दो एंगल्स जिन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो उसे क्या बोलेंगे हम? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कुछ एक दो क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखिए, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो जो एंगल मैं बना रहा हूं आपको उनके कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो देखिए, जैसे मैंने कोई एंगल बनाया 70 डिग्री फर्स्ट, सेकंड मैंने बनाया 20 डिग्री। ठीक है, तो देखिए मुझे फर्स्ट में जो आपको AOB दिख रहा है मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट अगर एक एंगल x है तो दूसरा क्या होता है 90 माइनस एक्स। तो एक एंगल अगर 70 है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस 70। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखिए एंगल AOB इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल AOB। ठीक, तो ये आपके पास हो गया 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो ये आपके पास कितना आ गया 20 डिग्री। तो पहले वाले पार्ट का जो आंसर है अपने पास कितना आ गया 20 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, मुझे इस 20 डिग्री का जो एंगल है आपके उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपके पास में? यहां पर सेम मैंने नेम दे दिया दोनों को AOB AOB, तो आप यहां पर APB कर सकते हैं। तो आपको एंगल APB दे रखा है कितना 20 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल APB कितना होगा 90 डिग्री माइनस एंगल APB। तो ये आपके पास हो गया 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, कितना हो गया 70 डिग्री। तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना आया 70, और 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कितना आया 20 डिग्री। तो इस तरीके से आपको फिगर में कोई सी भी वैल्यू गिवन हो सकती है, आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उस वैल्यू को क्या करेंगे 90 डिग्री में से सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट जो है वो आपको दे रखा है फर्स्ट एंगल मैंने लिया 87 डिग्री। ठीक, एंगल AOB। नेक्स्ट मैंने लिया 105 डिग्री PQR। देखिए, फर्स्ट है सप्लीमेंट ऑफ एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल AOB। दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो अगर एक वैल्यू दे रखी है तो उस दूसरी को फाइंड करने के लिए इसको 180 से माइनस करूंगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 87, सबट्रैक्ट करेंगे आप इसको तो आएगा 93 डिग्री। ठीक, तो 87 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या मिला मुझे 93 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट देखिए 105, तो सप्लीमेंट ऑफ
एंगल पी क्यू आर क्या होगा 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर कितना है आपके पास में, ये है 105। 105 आप माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास 75 डिग्री। ठीक है, तो 105 डिग्री का सप्लीमेंट कितना आ गया 75 डिग्री। ठीक है, तो क्लियर है। एक बार और सुनिए आप, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल जिन दोनों का सम 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल जिन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री।